Hello dear students, welcome to class 5th. Today we have to learn two topics, that is finding equivalent fraction and reducing fraction to its lowest form. So first topic is that finding equivalent fraction. How to find equivalent fraction? Already we learned about the definition, what is equivalent fraction. On the basis of that we have to find out the if a number we have given, we have to find out its equivalent fraction. Two fractions are said to be equivalent if they have a same value. कोई भी दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है ये हम कब बोल सकते हैं, अब अगर उन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है. तो देखते हैं एग्जांपल से कैसे होता है. बट बिफोर दैट हाउ वी ऑब्टेन द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. यानी कि किसी भी नंबर का अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, for that we have to multiply the number or divide the number. एक तो हम उसको मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं बाय बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. So on this of that we have one example. Find the equivalent fraction of number 1 3/7, number 2 is 12/36. 3/7 is the smallest number, correct? So अगर हम इसको डिवाइड करें किसी नंबर से तो वो डिवाइड नहीं होता. But if you multiply the number, we can get the next terms. So first multiply by 1. If you multiply the given number by 1, we get the number itself. That's why we have to find the next two terms. We multiply it by 2, then 2. देखो हमने यहाँ पे इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना. अगर हम 1 से करें तो हमें इससे नहीं मिलेगा 3/7. जहाँ पे क्या करना है, हम रूल यूज कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग बोथ बाय द सेम नंबर. सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. चलो करते हैं. 3 2 6 and 7 2 14. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सेकंड, अगर उसका मैं सेकंड फ्रैक्शन फाइंड क्या करेंगे हम 2 से होने के बाद 3 से जिस तरह से जो नंबर इनफाइनाइट है उस तरह उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करते चाहिए. 3 से 3 अगेन 3 3 3 9 7 3 21. Therefore 3/7 and 6/14 which is equals to 9/21. ये तीनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्यों है, देखो 3/7 यहाँ पे मिल रहा है, 6 and 14. ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 6 और 14 दोनों नंबर्स आते हैं, 2 का टेबल है. 2 3 6 and 2 7 14. इसको सॉल्व करने के बाद देखो हमें 3 and 7 मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है, 7 नंबर मिल रहा है. सेम 9/21. ऐसा कौन सा इसके टेबल में 9 और 21 दोनों नंबर आते हैं, 3 3 3 9 3 7 21. आफ्टर सॉल्विंग दिस फिगर इक्विवेलेंट दैट मींस ये नंबर आए हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ये दोनों नंबर्स क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में मौजूद है. या फिर उससे भी बेटर नंबर ये है, क्या करना है आपको, सपोज ये दो नंबर आपके पास 3/7 इज इक्वल्स टू 6/14. ये दो नंबर्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में है या नहीं ये चेक करना है. उसके लिए क्या करना है आपको, ये इक्वल्स टू का हटा देना है इक्वेशन से और फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है और सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर से फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है. 3 14 3 into 14 3 14 42 and 7 6 again 42. देखो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 42 मिला हमें, अगेन न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 42. अगर इस तरह से हमें दोनों का आंसर सेम मिलता है दैट मींस दे आर इन अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. दैट मींस 3/7 इज इक्विवेलेंट टू 6/14. तो ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नेक्स्ट लुक एट नंबर बी. इट इज अ बिगर नंबर. इस नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो हमें बहुत लार्जर अमाउंट मिलेंगे. बट इफ देयर इज अ बिगर नंबर वी कैन divide the number. So in a which table both the numbers are came, or simply both are even number we can divide it by 2. So right here divided by 2 divided by 2. So if you dividing 12 by 2 then what do we get here, 6 and 36 it is 18. Now again here both are the even numbers, again divided by 2. 6/18 divided by and divided by. They are again divided by 2 divided by 2 divided by 2. Here is 3 and here is 9.
Now both the numbers are divisible by 3, so divided by 3, again divided by 3, 3 ones are 3, 3 threes are 9, so it is 1/3. So the equivalent fraction of 12/36 is how much? 12/36 is equals to 6/18 is equals to 3/9 which is equals to again 1/3. So इस तरह से हम किसी भी सिंगल नंबर के बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. Now we check how to write a fraction in simplest form. Let's see. Now look at the second topic. Second topic is that reducing a fraction to its lowest form. जो फ्रैक्शन होगा उसको क्या हमें लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है. तो देखते हैं कैसे करते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर दैट और इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट. A fraction can be reduced to its lowest form by dividing both the numerator and denominator by a common factor or by their HCF. यानी कि हमें अगर किसी नंबर को रिड्यूस करना है तो हम कैसे करेंगे? बाय डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इट्स कॉमन फैक्टर, जैसे हमने सिंपलेस्ट फर्स्ट इसमें क्या था स्टेप में. और अदरवाइज वी आर फाइंडिंग द HCF ऑफ डिनोमिनेटर, देन वी डिवाइड द नंबर. तो हम दोनों से करके देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर दैट reduce 25/125 to its lowest form. मेथड नंबर 1 उसका हम जो कॉमन फैक्टर होंगे उसको ऐड करेंगे. तो ये जो 25/125 दोनों नंबर किससे डिविजिबल होंगे? डायरेक्टली 5 से. सो डिवाइडेड बाय 5 5 और 5 को डिवाइड करने के बाद क्या मिलता है हमें क्वोशिएंट? 5 is 25 and 5 25 is 125. आप लोगों को डिवाइड करके देखना है और जो क्वेश्चन आता है ना वो यहाँ पर लिखना है. देन अगेन 5/25 है, ये आगे डिवाइड होता है क्या? यस, डिवाइड से डिविजिबल है 5 को. हम आगे करते हैं उसको. इट इज अगेन डिवाइडेड बाय किस नंबर से डिविजिबल है? दो नंबर 5 से डिविजिबल. डिवाइड या 5 डिवाइडेड बाय 5. 5 से 5 को डिवाइड करने में क्या मिलेगा हमें? 1 एंड 5 से डिवाइड करने में 5. So therefore simplest form of 25/125 is 1/5. क्या है उसका सिम्पलेस्ट फॉर्म? 1/5. हमें कहाँ तक उससे रिड्यूस करना है? जब तक कि वो आगे डिवाइड नहीं होगा. हो गया बाय मेथड नंबर 1. नाउ बाय सेकंड मेथड. In second method, first of all, we will find out the HCF of both numerator and denominator. Numerator denominator दोनों का क्या करना है? HCF फाइंड आउट करना है. So let's find out the HCF. We use here short division method to find out the HCF. There is a 125 and 25 and 125. Both the numbers are divisible by which common number? 5. So right here 5 is 25 and 5 25s are 125. Right here 25. Now again both numbers are divisible by 5. So right here 5 1 is 5 and 5 is 25. और HCF में हमें कहाँ तक उसको डिवाइड करना है? जब तक कि दोनों नंबर उससे डिविजिबल होते हो तभी तक डिवाइड करना है. यहाँ पे देखो 5 और 25 दोनों 5 हो, उसके बाद जो है 1 और 5 ऐसा कोई नंबर जिससे ये दोनों नंबर डिविजिबल हो तो हमारा डिवीजन यहाँ पे एंड होगा. Therefore HCF is equals to कितना HCF? 5 multiplied by 5 is 25. क्या मिला हमें? 25. डायरेक्टली हम गिवन नंबर को 25 से डिवाइड कर लेंगे. 25/25. 25 1s are 25 and 25 5s are 125. So we get the lowest fraction of 25 and 125 is 1/5. In this way, we find out the simplest form or lowest form of any given fraction. And first people in there finding fraction to its equivalent form. So thank you guys. This is all about for the lecture.